हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पर कल रात का ये ब्लॉग है। यहाँ पे सोना ट्यूशन गई थी पढ़ने, तो उस वक्त मैं भी पढ़ने के लिए बैठी थी और बाबू सोई थी, लेकिन थोड़े ही देर में उठ गई तो उसको दवा देना था, वहीं मैं दे रही थी और वो सोई नहीं फिर से, तो वहीं पर उसको लेटाए थे तो कभी रोने लगती थी। मेरा बुक जो मैं खोल के बैठी वो खुला ही रह गया, लेकिन पढ़ने नहीं दी। वो रोने लगी थी, कभी हंस खेलती थी, कभी रोने लगती थी। इस तरह से तो नहीं पढ़ाई हो पाती है, लेकिन एग्ज़ाम देना है। अब यहाँ तक पढ़ के अभी यहाँ तक आ गए हैं, तो अब तो एक एग्ज़ाम बचा है, उसको तो देखना ही है। जब तक नहीं हो जाता है तब तक चाहे कितने भी परेशानी में रहें, बस शरीर स्वस्थ रहे तो चाहे कितना भी परेशानी हो, आराम ना करना हो को मिले, नहीं करने को मिले, लेकिन पढ़ाई के लिए अब टाइम निकालना पड़ेगा। बहुत दिन हो। अब पूछेगी जो कहाँ गई थी पढ़ने, तब ना परीक्षा में पास हो। या फिर तो पास कर देंगे भगवान जी, जाएंगे वन में तुम्हारे लाइट। हमें बर्थडे में 100 वाले के यूके स्कूल में ना वो कपड़ा पहनता है कोई भी अच्छे कपड़ा, और टॉफी लेके जाता है बांटने के लिए। हम भी जाएंगे। हाँ, मेरे लिए बनवा देना टॉफी। बहुत मैम सबको देना रहता है, प्रणाम करें। सुप्रिया मिस तो हाथ में मिलाएगी। एक बार भाभा का बर्थडे था ना, तो हमने बर्थडे तब सुप्रिया मिस हाथ मिलाई। वाओ, पूछिया तू कौन सा कैसे बच्चा ये तो ये तो थोड़ा तोड़ा देवा हमर बहन छे तो हमर प्यारी में तोरा तो केक खिलावा वदी है, सेवा करवा रही है। तेल लगवाती है ना मम्मी से, दादी भी लगा देती। दीदी, गुड मॉर्निंग दीदी। दीदी को उठाओ ना, दीदी को उठाओ। कमल बेटा, होगा कमल बेटा, ये उठना छोना, सोना उठ जा। दीदी उठ गई, बोल दो गुड मॉर्निंग, बोल दो गुड मॉर्निंग दीदी को, बोलो दीदी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नो 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 नो, सुन रहे। यहाँ पे मैं सोना उठ गई थी तो उसके साथ बाबू को खेलने के लिए रख दिए थे और मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए। नाश्ता बन गया था, उसके बाद उठाई थी, तब दोनों सोई थी। अभी सोना का भी छुट्टी है ना, तो थोड़ा बाबू के साथ वो भी खेल लेती है, देख लेती है, तो हेल्प हो जाता है। अपना वो खिलाती रहती है तो काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने आ गई थी और सोना भी ब्रश करके आ गई थी, उसको गर्म पानी दिए थे तो वहीं पी है और थोड़ी देर बाद दूध देंगे। इधर पानी भी मोटर चलाए थे तो भरना था, वहीं जग में भरे हैं और बोतल से में भर के रख लेते हैं। लाइट का कोई ठीक नहीं रहता है, इधर सब्जी भी बना रहे थे और उधर वो भी कर रहे थे। सुबह में ना बहुत सारा काम रहता है और बाबू के कारण टाइम का पता नहीं चलता है। रोने लगती है तो रोती ही रहती है। कल सारा दिन गोद में ही रही, एक बार भी नहीं सोई और रोती ही रहती है। किसी दिन अच्छे से रहती है तो मुझे भी टाइम मिल जाता है,
अच्छे से, और कभी कभी सारा दिन ऐसे ही बीत जाता है। लेकिन सोचती हूँ जो कोई बात नहीं है, कुछ दिनों की बात है। यहाँ पे मैं सब्जी में अदरक को कस के रख रही थी, नहीं पीसी हूँ सब्जी को, ना ऐसे ही रखती हूँ। उतना पीसने में, सब चीज़ करने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए इसी तरह सिंपल तरीके से बना लेते हैं। लहसुन को भी इसमें कूच लिए थे और अदरक को कस के रख दिए थे। और इधर दूध भी आया था तो उसको भी बॉयल होने के लिए रखना है। अभी इधर उसको भी रखेंगे। और बाबू रोने लगी थी तो मम्मी जी ने उसको ले लिए थे सोना से, तो वहीं उसको लेके वो आई थी। और सोना इधर रो रही थी, जो सॉक्स नहीं पहना रहा है, सॉक्स पहना दो उसके लिए रो रही थी। इधर चाय भी मैं इंडक्शन पे रखती थी, जो तो सारा चीज़ हो जाएगा तो फ्री हो जाऊंगी। और आज मेरा प्रदोष का व्रत था तो मुझे तो खाना नहीं था, लेकिन ये सब जल्दी से करके मुझे पूजा करना था, नहीं तो ज़्यादा लेट हो जाता है तो और परेशानी हो जाती है करने में। इतना आज मेरा कमर में दर्द कर रहा था, बेल्ट भी नहीं लगा पाते हैं, लगा लेते हैं तो दिक्कत होने लगता है। तो ठंड के कारण ऑपरेशन में भी दर्द हो रहा है, सेक भी नहीं पाते हैं, आराम से सेकना होता है। सेकने के लिए लेटते हैं, बउआ रोने लगती, फिर उठ के उसको लेना होता है, तो इसी में सेकना ही छोड़ देते हैं, सेकते ही नहीं। अब सोच रहे हैं जो धीरे धीरे थोड़ा बहुत पढ़ाई, अगर अपना तबीयत ठीक रहा, बउआ ठीक रहेगी तभी हो पाएगी पढ़ाई, नहीं तो नहीं होगी। लेकिन आदत हो गया है पढ़ने का ना, और मन में लगा रहता है कि जो तैयारी करना है, तो सोचते रहते हैं। हमेशा मैं खाना बनाती रहती हूँ, कुछ भी करती रहती हूँ, और मुझे ना अपनी पढ़ाई का ही चिंता रहता है। जो अभी तक मैं यहाँ तक पढ़ ली हूँ, अब आगे मेरा क्या होगा, कैसे मैं अपना ये क्लियर करूँगी बीपीएससी का। ये कभी कभी लगता है पता नहीं मेरा क्या, कोई आ जाए ऐसा मेरी लाइफ में जो बच्चा सबको और परिवार को अच्छे से देख ले, और मैं बस पढ़ाई ही कर लूँ 2-3 महीने के लिए, ऐसा मन होता रहता है। बहुत ज़्यादा इच्छा होता है जो जॉब लग जाए, सबको देखते तो मुझे भी मन होता है जो मैं भी आज तक पढ़ाई की हूँ और लास्ट मुकाम बचा हुआ तो अच्छा रहेगा। समझ रहे हैं जो परेशानी बहुत होगी जॉब के बाद, लेकिन अभी तक यहाँ तक इतना पढ़ लिए हैं ना, तो मन होता है नहीं पढ़े रहते शादी के बाद तो कोई दिक्कत नहीं था, होता नहीं होता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा मन करता है जो हो जाता। और यहाँ पर स्टैंड मंगवाए थे ऑनलाइन, 5 का सेट था तो वहीं 2 निकाले हैं। मम्मी जी बोले जो और को रख देने के लिए, जब ज़रूरी होगा तो निकालने के लिए। गर्म ले सामान तो बेटा बोलो पुटिया दूध गिरता था तू ना पीबा, दूध में बिस्किट चलता था तू ना पीबा।